दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको जो है हम कैसे सॉल्व करते हैं सेकंड में, इनके जो है दोस्तों हम बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है ना कुछ रूल्स है, उनको हम जो है सबसे पहले सीख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये जो रूल्स है ना, ये मैथ के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो दोस्तों इसको जो है ना आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दो ऐसी संख्या है जिनका जो है ना आधार सेम है और उनकी जो घातें हैं, जो उनकी पावर्स है, वो अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, उनकी जो घातें होती है ना, पावर्स, वो आपस में जो है प्लस हो जाता है और उनका जो आधार वाला जो संख्या होता है वो वन टाइम हम लिखते हैं। तो दोस्तों अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो इसमें पता है क्या करना है, आपको देखना है, आपको आधार सेम है तो आपको वन टाइम लिखना है एक बार, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। उसके बाद दोस्तों इनकी जो घातें हैं, जब वो संख्या मल्टीप्लाई होती है ना, तो उसकी जो पावर्स होती है वो आपस में प्लस हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों इसको आप समझ सकते हैं। देखिए 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। तो यहाँ पर दोनों की जो आधार है वो दोनों सेम है, ठीक है ना, और इनकी घातें जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो पावर्स होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 8 आएगा। देखिए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, यदि दोस्तों उनका आधार, अगर दो संख्याएं ऐसी है जिनका आधार सेम है और उसकी घातें हो सकती है डिफरेंट हो, ठीक है ना, डिफरेंट हो, बट दोस्तों अगर वो दोनों भाग हो रहा हो ना, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वन टाइम हम लिखते हैं आधार वाली संख्या, और दोस्तों उनका जो घात होता है, जो उनकी पावर होता है, वो माइनस हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से करते हैं इसको सॉल्व। देखिए तो 5 की पावर जो है 7 माइनस 3, मतलब कि 5 की पावर जो है यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये दोनों सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। देखिए भाग का मतलब बटा होता है और बटे का मतलब भाग होता है, ठीक है ना, बात वही है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकता है और इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए समझने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों रूल्स लिख दिया है। ये दोस्तों इस रूल को हम समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों ए कोई संख्या है 10 है, मान लीजिए उसकी पावर जो है m कुछ भी हो सकता है 3 है मान लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फिर उसकी पावर जो है मान लीजिए n, तो n जो है और बड़ी संख्या भी हो सकती है, छोटी भी संख्या हो सकती है, या सेम हो सकती है, उसके बाद भी जो है पावर्स है। तो इसमें क्या होता है आपको पता है दोस्तों, ब्रैकेट जब हटाते हैं ना तो इनकी जो पावर होती है, घातें, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से जो है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 10 की पावर 21। अब देखिए इस रूल को समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कोई भी संख्या है, अगर उसकी पावर 1 होता है ना, तो वो संख्या जो होता है सेम ही होता है, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, सेम वही हम लिख देते हैं। क्योंकि 1 पावर का मतलब ये होता है कि वो सेम ही है। अगर उसकी पावर 2 हो तो वो जो है ना वन टाइम एक बार और जो है उसी संख्या से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा उसका। देखिए इन दोनों में डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद दोस्तों ये रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी पावर दोस्तों 0 है ना, तो वो संख्या हमेशा 1 होता है, मतलब कि उसकी वैल्यू जो है ना हमेशा 1 होता है। चाहे यहाँ पर आप 1 लाख लिख दे या 10 लाख लिख दे, अगर उसकी पावर 0 है तो वो संख्या हमेशा, उसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 ही होगा। उसके बाद दोस्तों हम इस रूल को समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मान लीजिए a अपॉन में b, मान लीजिए 10 अपॉन में यहाँ पर है 15। तो अगर ब्रैकेट में करके जो है ना यहाँ पर कोई पावर दिया हो, कोई घात दिया हो, मतलब कि इनमें जो है ना जो ब्रैकेट होगी वो दोनों पर होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इस पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी पावर, और ये डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ये जो है पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये दोनों पर ही लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई भी संख्या है उसकी जो पावर है ना, अगर वो निगेटिव में हो, ऋणात्मक हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 अपॉन में जो है ना उस संख्या पर जो पावर होता है उसको हटा देते हैं, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और सेम इस तरीके से हम लिख देते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 की पावर माइनस में 2 है, तो इसको हम जो है 1 अपॉन में 9 की पावर 2 कर देंगे। जो निगेटिव यहाँ पर स्क्वायर में जो है, मतलब कि माइनस में जो 2 है ये प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है इसको चेंज कर देते हैं, और 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पर मान लीजिए 8 है, अगर इसकी पावर जो है ना
1/3 है या 2/3 है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के जो है ना दो तरीके हैं। पहला रूल तो ये है और दूसरा रूल ये है। इसको कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। दोस्तों इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आता है तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। चाहे तो दोस्तों आप इसको जो है ना, आप इसको क्यूब के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर का साइन लगाइएगा आप, स्क्वायर रूट का, और अंदर में हमारा 8 चल जाएगा और ये जो 3 है ना वो यहाँ पर आ जाएगा और ये जो पावर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम देखिए 8 की पावर 1 मतलब यही होता है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 8 की पावर जो है 1 लिखें यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 की पावर जो है ना 1/2 लिखता हूँ। तो इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 2 अंदर चल जाएगा और देखिए ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो स्क्वायर में तो आपको पता ही है दोस्तों, स्क्वायर रूट में हम जो है स्क्वायर रूट के साइन में ये 2 नहीं लिखते, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हमारा स्क्वायर रूट का साइन होता है, इस तरीके से होता है ना। दोस्तों इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये दोस्तों, इसको आप फैक्टर कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 का पेयर बनाकर जो है आप इसको बाहर निकाल दीजिए। या इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये क्यूब। तो देखिए इस घनमूल से ये क्यूब जो है कट जाएगा, क्यूब रूट से जो है ये घनमूल कट जाएगा। तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि 8 की पावर 1/3 है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले 8 का आप फैक्टर कीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 8 होता है इसको फैक्टर करने के बाद। अब 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 1/3 लिख देंगे। तो इसको दोस्तों देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इस तरीके से हम कर देंगे। देखिए इससे ये 3 से ये 3 कट गया, तो हमारा आंसर आया 2 आया ना। तो ये दूसरा तरीका है करने का। देखिए दोस्तों इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आ जाए तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है दोस्तों, आपको स्क्वायर रूट का साइन बनाना है, उसके बाद दोस्तों आपको 4 जो है अंदर में लिख देना है। तो इसका मतलब दोस्तों स्क्वायर रूट तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो इसको 2 यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यही हमारा जो है वर्गमूल का साइन है। अब दोस्तों 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 होगा ना, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी 2 आएगा। देखिए 2 2 जब 4 होता है, हमने इसको फैक्टर कर दिया, उसके बाद हम ब्रैकेट में करके इसका जो है पावर लगा देते हैं 1/2। अब देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका पावर हम लिख देते हैं 1/2। अब ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 2 आ गया ना। तो ये है करने का तरीका। देखिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को जो है ना आप खुद करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। इससे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली दोस्तों इसको आप ऐसे लिखिए, 15 माइनस में 10, इसकी पावर जो है माइनस हो जाएगा, तो 5 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है देखिए, इसमें अलग अलग है, तो दोस्तों इसमें अलग अलग जो है ना डिफरेंस है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, और इसका जो पावर है वो यहाँ पर लग जाएगा। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आधार अगर सेम होता है और उसकी घातें अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो हमें क्या करना है, 1 टाइम जो है हमें नीचे वाला लिख देना है और उनको जोड़ देना है घात को। बट दोस्तों इनका आधार अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो फिर इसको क्या कैसे करेंगे, और पावर सेम है तो इसको जो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और दोनों इसकी जो पावर है वो सेम है, तो 1 टाइम आप लिख दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 की पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3। अब क्या होगा, घाते जो है माइनस हो जाएगी, 1 टाइम 7 लिखना है, और 6 में से 3 गया 3, 7 की पावर जो है 3 हो जाएगा, मतलब कि क्यूब, 7 की क्यूब। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको आपको जो है ना, सबसे पहले ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसको जो है ना आपको पावर्स के रूप में जो है चेंज करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 2 4 3 243 को आप दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 54, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 54, और 54 तिया दोस्तों सॉरी यहाँ पर दोस्तों 3 तिया 9 9 तिया 27 27 का 27 27 दूनी 54 27 तिया 81 हो जाएगा, ठीक है ना। 81 तिया जो होता है 243।
तो देखिए दोस्तों, इसको जो है ना हम पावर्स ग्रुप में अगर हम लिखे तो देखिए 1 टाइम 2 3 4 5, मतलब कि 3 की पावर 5 जो है 243 के बराबर होगा। ठीक है ना। अगर हम इसको पावर के फॉर्म में चेंज करें, घात के रूप में व्यक्त करें 243 को, सॉरी यहाँ पर 45 लिख दिया, 243 को, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है ना और आधार सेम है, तो इसकी जो घात है वो जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का सम 27, 27 दूनी 24, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। तो यहाँ पर 3 की पावर हम 5 लिख देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए आपको पता है इसका मतलब भाग होता है ना। तो भाग में क्या होता है, इसकी जो अगर आधार सेम होता है तो इसकी घातें जो है घट जाती है, ठीक है ना, माइनस हो जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 की पावर 8 है और यहाँ पर 3 की पावर 5 है, एक प्रकार से ये भाग हो रहा है ना, तो इसकी घातें घट जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम घटाएं तो इस 5 से अगर ये 8 कटेगा तो यहाँ पर 3 की पावर कितने और बच जाएंगे, 8 में से 5 जाएगा दोस्तों तो 3 बच जाएगा, तो 3 की पावर 3 ऊपर में बच जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो चुका है ना। और यहाँ पर आप इसकी पावर 1 है, 4 की पावर 1 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर 4 की पावर 4 है, तो 1 माइनस कर देंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो ऊपर में जो है 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हमें ऊपर में लिख देना है। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर आप और भी इसको सॉल्व करना चाहें तो दोस्तों इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5, बाकी इतना हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते दोस्तों तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। इसको आप इसके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो ब्रैकेट में है, तो 3 2 जा 6, 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 4, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 7 की पावर 7। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, आधार सेम है तो 7 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 7। अब यहाँ पर आपको पता है आधार सेम है तो इसकी पावर घट जाएगा, क्योंकि भाग हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो 10 में से 7 जाएगा दोस्तों, तो 7 की पावर 3 इसका राइट आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। 7 4 की पावर 7, और यहाँ पर देखेंगे तो आधार सेम है तो इसकी घातें आपस में प्लस हो जाएगी, तो 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या जिसके पावर 0 होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पर 1 आंसर आएगा। अब इसको देखिए दोस्तों कितना आंसर आएगा, तो 1 प्लस में 1, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 आएगा इसका राइट आंसर आएगा ना। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1 1 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हो सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। देखिए इसको तो दोस्तों सिंपली वैसे ही करना है, 1 टाइम आपको 3 लिखना है और इसकी घातें जो है प्लस हो जाएगी, 2 2 4 4 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 3 की पावर 6 इसका राइट आंसर हो गया। बट दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में जो है ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो इस टाइप के आप दोस्तों एक बार खुद ही आप सोचिए क्या ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अब मैं आपको करवाता हूँ। तो दोस्तों क्या करना है ना आपको, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, उसके बाद फिर आप 9 को प्लस कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब दोस्तों इसको आप जोड़ दीजिए, तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है ना, 27 हो गया। अब 27 को दोस्तों आपको जो है ना पावर्स फॉर्म में लिखना है, इसका राइट आंसर तो हो गया 27, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 3 की पावर 3 आएगा, मतलब कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो 3 का क्यूब, मतलब कि इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर आएगा 3 की पावर 3 या 3 का क्यूब। बाकी दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, बस ये याद रखना है, इसका मतलब भाग होता है तो घातें आपस में घट जाएगी, ठीक है ना। इसको 3 के फॉर्म में जो है आपको चेंज करना है, क्योंकि आपको आधार सेम करके जो है इसकी घातें माइनस करना है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम बेसिक से सीखेंगे 1 से 2 महीने मैथ, बाकी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम कवर करेंगे उसके बाद जितने भी टॉपिक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।